Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, can I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है 11 signs that India is not like other country. Okay, इंडिया एक अनोखी अलग कंट्री है. ये 11 साइन जो है इस वीडियो के अंदर हम लोगों को पता चलेंगे. आप लोग भी जो है कोई एक साइन जो है बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया जो है वो उसमें ये चीज है जो कि बाकी कंट्रीज के अंदर नहीं. तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा. आज की वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा और अच्छा कमेंट कीजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. तो बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूं आपका दोस्त और आपके फेवरेट इन्फॉर्मेशन चैनल का होस्ट गौरव. एंड हर बार की तरह आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी मजेदार और काफी रोमांचक वीडियो. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप न्यूज भी जरूर देखते होंगे, बिकॉज हम सब इन्फॉर्मेशन के भूखे हैं. एंड इफ यू वॉच द न्यूज तो आपने इसरो के रॉकेट चंद्रयान के बारे में तो सुना ही होगा. विक्रम लैंडर से भले ही लास्ट मोमेंट पर कॉन्टैक्ट टूट गया हो, लेकिन दोस्तों इसे कम मत समझना, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर अचीवमेंट्स ऑफ इसरो. हमेशा याद रखना कि साइंस में फेलियर्स नहीं होते, सिर्फ लर्निंग होती है. इस मिशन के थ्रू इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का सपना देख रही थी. चांद का वो हिस्सा जो किसी ने नहीं देखा है वो है चांद का साउथ पोल. सपना देखना सभी को आता है, लेकिन उसे साकार करने की कोशिश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स. एंड इंडिया ने बार बार प्रूव करके दिखाया है कि हम ना किसी से कम है और हम जो सपना देखते हैं वो हम साकार करके रहते हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारा हौसला नहीं तोड़ सकता. हमारे देश की बात ही कुछ और है फ्रेंड्स. भारत अपनी अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी संस्कृति और अपनी एक्सीलेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. बॉलीवुड से लेकर ताजमहल तक, क्रिकेट टीम से लेकर इसरो तक, भारत देश के पास बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो हमें हर देश से अलग बनाता है. एंड ऑन दैट नोट शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो प्रूफ कर देंगे कि सबसे अलग और सबसे निराला है भारत देश हमारा. तो देर किस बात की फ्रेंड्स, लेट्स गेट राइट इनटू today's video titled 11 proofs India is not like any other country. Number 1, चाहे आप इंडिया में कहीं भी क्यों ना हो, एक चीज आपको हर जगह थोक भाव में मिलेगी, त्योहार. इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स और सेक्युलर देश है, जहां हर साल 400 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. जहां बाकी के कंट्रीज में गिने चुने त्योहार होते हैं, वहीं इंडिया में आपको हर महीने 10 से कम त्योहार तो नहीं मिलेगा. And that too if you don't count the festivals celebrated in other religions. और फ्रेंड्स, एक और दिल को छूने वाली बात, चाहे होली हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु नानक जयंती, every major festival of every religion is a national holiday in our country. यही तो है दोस्तों हमारे देश के संस्कार और संस्कृति. Number 2, languages spoken. So friends, क्या आप जानते हो कि यूएस में कितनी भाषाएं बोली जाती है? एक, यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश. अच्छा, चाइना में कितनी भाषाएं बोली जाती है? चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडरिन या स्टैंडर्ड चाइनीज, और पूरे देश भर में ये अकेली एक लैंग्वेज बोली जाती है. और फाइनली हम आते हैं इंडिया पर. हम सभी को पता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है. और क्या आपको पता है कि हमारे पास 500 से भी ज्यादा अनऑफिशियल लैंग्वेजेस है. हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, भोजपुरी, मैथिली, आसामीज. आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? इज लिटरली एंडलेस. एंड इट इज नो सरप्राइज कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द कंट्री की लिस्ट में इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग सेकंड पर है. और तो और इंग्लिश, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलने वाले लोग इंडिया में इतने हैं कि इंडिया आज वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है आफ्टर द यूएसए. एंड वो तब जब यूएसए में 90% से भी ज्यादा लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, और इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान 3-4 भाषाएं बोलना जानता है. ऐसा भारत के अलावा और कहां हो सकता है? नंबर 3, ओनली कंट्री एवर टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. 1962 में फिर से कई कोशिशें हुई, लेकिन रशिया हर बार नाकामयाब रहा. उसके बाद 1964 में आया यूएसए,
लेकिन रशिया की ही तरह यूएसए का मिशन भी पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो सका। एंड ये सिर्फ इन दोनों देशों की ही कहानी नहीं है, बल्कि जापान, चाइना या कोई भी कंट्री अपने पहले अटेम्प्ट पर अपने मिशन टू मार्स को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख पाई, सिवाय इंडिया के। नवंबर 5, 2013 के शुभ दिन पे भारत ने लॉन्च किया मंगलयान, जिसने इंडिया को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाया जिसने अपने मिशन टू मार्स को पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हुए देखा। ये है हमारे इंडिया की मेहनत और यूनिकनेस का प्रूफ। जय हो इसरो। नंबर 4, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस। चाहे कोई भी फील्ड हो, मैथ्स, साइंस, मैथ्स में जीरो भी इन्होंने किया था। कई कंट्रीब्यूशंस करी है जिनके बिना आज शायद दुनिया अलग होता। दुनिया के सबसे बड़े और समझदार साइंटिस्ट में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट व्हिच नो साइंटिफिक डिस्कवरी वुड हैव बीन मेड। जीरो और डेसिमल नंबर सिस्टम से लेकर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत, सब इंडिया का ही तो कंट्रीब्यूशन है। अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेदा का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ। चेस, जो मेरा फेवरेट गेम है, वो भी इंडिया की ही देन है। कामासूत्रा, ताजमहल, शैम्पू, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, programming algorithms, the art of navigation, cataract surgery, the world's first university, the value of pi, the solution to quadratic equations, the cure for leprosy, musical octaves. आखिर क्या नहीं दिया है भारत ने इस दुनिया को। नंबर 5, द वैलिएंट इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज है जिस पर हर इंडियन को गर्व है। हमारी आर्मी हमारी शान है और हर टेररिस्ट का नाइटमेयर। इंडियन आर्मी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है और इसके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी, व्हीकल्स और वेपन्स का एक्सेस है। सियाचिन, जो कि दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड्स में से एक है और जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, उसका कंट्रोल इंडियन आर्मी के पास है। इंडियन आर्मी ने आज तक हमें कभी भी निराश नहीं किया, चाहे वो 1971 के इवेंट्स हो या डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ट्रेनिंग काफी टफ होती है और स्पेशल फोर्सेस की और भी ज्यादा खतरनाक। और यही ट्रेनिंग तो है जो इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे स्किल्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक बनाती है। मगर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के बाद भी इंडिया ने आज तक अपने 70 साल की आजादी में कभी भी किसी दूसरे कंट्री पर पहले अटैक नहीं किया है, सिर्फ उनकी मदद ही करी है। लेकिन जब भी किसी ने हमारे देश पे अपनी बुरी नजर डाली है तो हमारी फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और बहुत अच्छे से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 6, one of the highest numbers of mosques built. इंडिया की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 80% हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बस कुछ 15% ही है। मगर फ्रेंड्स, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और सिर्फ पेपर पर ही नहीं बल्कि इन प्रैक्टिस पर भी। मान जैसे मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों में भी उतने मस्जिद नहीं है जितने हमारे देश में है। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन अ कंट्री की लिस्ट में इंडिया का नाम टॉप 3 में आता है और इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 7, लंगर। इंडिया का गोल्डन टेम्पल जाना जाता है उसकी ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस और कैरिज्मा के लिए, पर उससे भी ज्यादा जाना जाता है उसमें खिलाए जाने वाले लंगर के लिए। गोल्डन टेम्पल में हर रोज 50,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है, बिना उनके रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस या जेंडर देखे और बिना उनसे कुछ भी मांगे। त्योहारों और दूसरे शुभ अवसरों में लोगों का नंबर 1 लाख से भी ऊपर चला जाता है और यहाँ मिलने वाले खाने की तो दोस्तों बात ही कुछ और है। अगर आपने लंगर का खाना खाया है तो अभी बैठे बैठे ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। एंड चैरिटी सब करते हैं, लेकिन चैरिटी और सेल्फलेसनेस का ऐसा नजारा आपको केवल इंडिया में ही देखने को मिलेगा। नंबर 8, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पॉपुलस डेमोक्रेसी है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हस्तलिखित यानी हैंड रिटन है एंड इट इज 1,17,369 वर्ड्स लॉन्ग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया की सबसे बड़ी हैंड रिटन डेमोक्रेसी बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय लोगों की हर प्रॉब्लम, जरूरत और रिसोर्सेज को ध्यान में रख के लिखा गया था। एंड आज हमारे देश के नागरिकों के पास कई ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस है जो दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पास नहीं है। एंड एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद आज ज्यादातर भारतीय एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नंबर 9, इंडियन स्ट्रीट फूड। चाहे आप जितने भी बड़े आदमी बन जाए, जितना भी कमा ले या जितने भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स घूम ले, माँ के हाथ के घर का खाना और घर के पास मिलने वाला स्ट्रीट फूड की जगह कोई नहीं ले सकता। पानी पूरी, वड़ा पाव, छोले कुलचे, पापड़ी चाट
और अन्य कई सारे डिशेस। आया ना मुंह में पानी। और इंडियन क्यूजीन इतनी ज्यादा डाइवर्स और इतनी ज्यादा यूनिक है कि दूसरे देशों में भी इंडियन स्ट्रीट फूड और इंडियन रेस्टोरेंट्स का बहुत ही डिमांड है। गॉर्डन रामसे जैसे बड़े बड़े क्यूलिनरी एक्सपर्ट बार बार इंडिया आते रहते हैं ताकि यहाँ के क्यूजीन्स का आनंद ले सके। और आप खुद सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी फॉरेनर जब भी इंडिया से वापस अपने देश जा रहा होता है तो उसके मन में एक रिग्रेट तो होता ही है, और वो ये है कि यहाँ के खाने को अपने साथ नहीं ले जा सकने का। नंबर 10, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और वाइड स्प्रेड रेलवे सिस्टम्स में से एक है, जो कि रोज लाखों लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाता है। आज आपको कहीं भी जाना हो, चाहे दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से कन्याकुमारी, हर रूट के लिए एक ट्रेन एग्जिस्ट करती है। इंडियन रेलवेज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक भी है, और आज इंडियन रेलवेज कई करोड़ों इंडियन फैमिलीज का घर चला रहा है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको इतना एक्सटेंसिव और यूनिक रेलवे सिस्टम किसी और देश में नहीं मिलने वाला। आप खुद इस बात को टेस्ट करके देख लीजिए। नंबर 11, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है। हमारे देश ने अतीत में बहुत कुछ सहा है, कई लोग आए और बहुत कुछ हमारे देश से लेकर गए, लेकिन हमारे देश ने जितने खजाने खोए हैं उससे कई ज्यादा खजाने बोए हैं। एंड वी कैन प्राउडली से दैट इफ इंडिया डिडंट एग्जिस्ट, टेक्नोलॉजी वुडंट हैव बीन हाउ इट इज नाउ, साइंस वुडंट एग्जिस्ट एज वी सी नाउ। हमारा देश सबसे अलग और सबसे निराला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और ये तो मुझे पता था कि जीरो जो है वो इन्वेंट करने वाला बंदा जो है वो इंडियन था। और भी देखे ना, जैसे आंख की सर्जरी वगैरह जो है वो वहां पर सबसे पहले इंडिया के जो है एक हिंदू बंदे ने की। और उसके बाद और भी काफी ज्यादा इन्वेंशंस जो है वो इंडिया, शैम्पू, यार देखो छोटी सी चीज है शैम्पू, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज को आजाद नहीं कर सके, जो कि इंडियन बंदे ने कर दिया। और भी काफी इकोनॉमी यार उनकी वाकई बहुत ज्यादा अच्छे से फास्टली ग्रो कर रही है, और रेलवेज भी उनकी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और मुझे सबसे सरप्राइज एक और चीज लगी, बहुत अच्छा फैक्ट था, जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो ज्यादा मतलब अच्छे से इंग्लिश बोल सकती है। फर्स्ट में तो अमेरिका, ठीक है वो तो उनकी मदर लैंग्वेज है ना, वो बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इंडिया जो है यार इतने अच्छे से वो अपने बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, स्पोकन उनकी इतनी अच्छी कर रहे हैं। बट अगर पाकिस्तान की तरफ नजर दौड़ाएं तो ऐसी चीजें जो है वो, ऐसी इन्वेंशंस और ये सारी चीजें बहुत ही मतलब इक्का दुक्का होंगी, बट बहुत कम देखने को मिलती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के अंदर भाई ऐसे आए दिन कुछ ना कुछ जो है वो तरक्की की तरफ ही जा रहा होता है। और चंद्रयान भाई लैंड कर गया, आप लोगों को पता है, ये तो पुरानी बात होगी, वो तो कब का उन्होंने लैंड कर लिया है। और ये भी उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उस जगह पे लैंड करना, चांद के उस हिस्से पे जहाँ पे आज तक अमेरिका भी नहीं लैंड कर पाया। ठीक है, तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर स्थापित कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चले कैसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।